हेलो बच्चों, आप सभी का द सक्सेस ट्री में स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5, यानी हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। थोड़ा बड़ा डिवीजन था तो मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया, टाइम कम लगेगा। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि 1 यानी 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। मतलब क्या कि 1 को जब 17 से भाग देंगे तो दशमलव का जो विस्तार होगा वो कितना अंक के बाद अंक रिपीट करेगा, यानी पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी? पुनरावृत्ति की अधिकतम संख्या क्या होगी। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी हमें भाग देना है और फिर हमें पता करना है कि दशमलव के कितने अंक के बाद अंकों का रिपीटेशन शुरू हो जाता है जब हम 1 को 17 से भाग देते हैं। सबसे पहले नोट पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। किसी भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में कोई भी संख्या हो जिसको भाग देने पर भागफल हमारा दशमलव में आ रहा है, तो किसी भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में अंकों की जो पुनरावृत्ति होती है, यानी पुनरावृत्ति की संख्या भाजक से 1 कम होता है, तो जो रिपीटेशन होता है ना, यानी अंकों का जो पुनरावृत्ति होता है वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, तो जो हमारा भाजक होगा उससे 1 कम। तो वहीं हमने नोट बना के लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज इसको दिमाग में रखना है कि किसी भी परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति की संख्या भाजक से 1 कम होती है, मतलब मैक्सिमम। जरूरी नहीं है कि हमेशा भाजक से 1 कम ही होगा, कभी बहुत कम हो सकता है, कभी 4-5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना तक जाएगा तो भाजक से 1 कम, जैसे कि इस प्रश्न में हमें दिखा है। अब 17 से भाग देंगे 1 में तो भाग तो लगेगा नहीं, दशमलव लिए 0 आया, फिर भी छोटा भाग नहीं लगेगा, एक 0 डाल दिए, एक और 0 यहाँ रख दिए, अब बना 100, अब भाग लगेगा 17×5 = 85 यानी 15। दशमलव है तो एक 0 आ गया, 150 हो गया, 17×8 136 होता है। अब यहाँ पे जब माइनस करेंगे 10 में से 6 गया 4, और ये हमारा कितना हो गया, 4 में से 3 गया 1 यानी 14। दशमलव है तो 0 140, फिर 17×8 136, यहाँ बचा 4, दशमलव है तो 0 40, 17 दूना 34, घटाएंगे 6 बचेगा, दशमलव है तो 0 आया, 60, 17 तिया 51, कितना 9, दशमलव है तो 0 लाएंगे, 17×5 = 85, 5, दशमलव है तो 0 लाए 50, 17 दूना 34, 16, भाग नहीं लगेगा, दशमलव है तो 0 लाए, 17×9 = 153, बचा कितना 60, भाग नहीं लगेगा, दशमलव है 0 आया, तो 0 है, 17×4 = 68, बचा कितना 2 हमने यहाँ लिख लिया, दशमलव है 0 लेके आए, 17×1 = 17, 3 बचा, दशमलव है 0 आया, फिर 17×1 = 17, बचा कितना 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, दशमलव है तो 0 130 हो गया, तो 17×6 = 102, 17×7 = 119, तो 17×7 = 119, 10 में से 9 1, 2 में से 1 1, 1 1 कट गया, दशमलव है तो 0, 17×6 = 102, यानी यहाँ 8, दशमलव है तो 0 आया, 17×4 = 68, 12, 10 में से 8 2, 7 में से 6 1, दशमलव है तो 0 आएगा, 17×7 = 119, फिर 1 आ गया, देखिए 1 से शुरू किए थे फिर 1 आ गया, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ 0 लाएंगे, फिर भी भाग नहीं लगेगा, 0 लगाना होगा, मतलब फिर अब 0 5 8 8 2 3 ये सब रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जहां से हमने शुरू किया था वहीं यहाँ खत्म हो गया, यानी फिर यही चीज अगर हम भाग देंगे तो यही चीजें हमें बार बार भागफल में आता हुआ दिखेगा। तो आप काउंट कीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कितना आया 16 आया। तो किसी भी परिमेय संख्या को जब हम भाग देते हैं तो उसका दशमलव विस्तार देखेंगे तो दशमलव के बाद ज्यादा से ज्यादा अंक जो आएगा वो भाजक से हमेशा एक कम होता है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या बोला है? तो प्रश्न संख्या 6 कहता है कि p/q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। p/q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। मतलब जो हम परिमेय संख्या लेंगे तो उसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और जिनका शांत दशमलव निरूपण हो। यानी जब भाग दे तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? मतलब Q में ऐसा कौन सा गुण दिखना चाहिए, Q में ऐसी कौन सी बात पर गौर करनी चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि अच्छा ये रहेगा मतलब शांत होगा। क्या रहेगा? शांत होगा। तो वही बताना है कि हमें p/q का बहुत सारा एग्जाम्पल लेना है। क्या लेना है? बहुत सारा एग्जाम्पल लेना है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 2 4 5 एग्जाम्पल लीजिए p/q का। ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि p और q में 1 ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो और उसका दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत हो। और उसके बाद देखना है कि Q में ऐसा कौन सा गुण है जिसको देख करके हम बता सकते हैं कि हाँ ये इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यही ना क्वेश्चन में कहा है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। आइए अब हम लेते हैं, सबसे पहले 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 1 को 4 से भाग दिया। ठीक है, 1 को किससे भाग दिए? 4 से। भाग दीजिए, हम भाग देकर दिखा देते हैं। नहीं लगेगा, दशमलव 0 4 2 जा 8 2 दशमलव है 0 4 5 जा 20 कट गया, यानी इसका क्या आया? 0.25। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा 1 और 4 में कोई कम है। ये भी चीज ध्यान देना है कि इस दोनों में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा कॉमन यानी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। यानी दोनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3/10। 3/10 दोनों में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है। दोनों में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब इसको भाग देंगे तो 0.3 आएगा। ठीक है, ये भी शांत है। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीसरा एग्जांपल 5/20। जब इसको हम भाग देंगे, ठीक है, जब इसको हम भाग देंगे, भाग नहीं लगेगा, 0 22 जा 40 5 पे से 4 गया 1 0 25 जा 100 हट गया। कितना आया? 0.25। 0.25। हमने 3 एग्जाम्पल दिया। पहला एग्जाम्पल 1/4, दूसरा एग्जाम्पल 3/10, तीसरा एग्जाम्पल 5/20। 5/25 यानी अब इसको 25 नहीं पढ़ेंगे, 0.25। एक और एग्जाम्पल लेना। अच्छा इसमें ये नहीं हो सकता है, ये हमारा नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए।
चलिए 7/20 ले लीजिए, इसमें 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। अब 7 को भाग दीजिए, तो भाग देंगे 20 से, भाग नहीं लगेगा दशमलव तो 0 हो गया। 20 तिया 60, 0 7 में से 6 1, यहाँ 0, 20 पच्चे 100। देखिए तो इसका भी दशमलव प्रसार कैसा आया, शांत ही है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला था कि p/q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जो भी हमने एग्जांपल लिया है, इस दोनों में एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है। यहाँ दोनों में कोई एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है। यहाँ देखिए कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 1 के अलावा नहीं है। 3 एग्जांपल हमने दिया। फिर आगे कहता है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। तो देखिए इसका भी शांत है, इसका भी शांत है, इसका भी शांत है कि दशमलव के बाद जो है पूरा पूरा कट गया है, शेषफल 0 आया है। या फिर बोले तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या फिक्स है, फिक्स है यानी शांत है। उसके बाद क्या कहा है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज आप गौर कीजिए, 4 हर यही ना है। हमें किसका गुण देखना है, हमें गुण देखना है कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, यानी जो हर में है इसमें ऐसा कौन सा खूबी होना चाहिए जो हमेशा p/q का दशमलव प्रसार शांत देगा। ठीक है, क्या देगा, शांत देगा। आइए 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 पावर 1 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ एक चीज देखिए, सॉरी 5 पावर 1, एक चीज आप गौर कीजिए कि जो दशमलव प्रसार शांत आ रहा है, जो दशमलव प्रसार शांत आ रहा है, तो हमने हर का अभाज्य गुणनखंड लिखा, तो यहाँ 2 आया है, यहाँ पे 2 5 आया, यहाँ पे 2 5 आया। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर इस रूप में दिखे, मतलब या तो 2 के पावर m के रूप में दिखे, या फिर 5 के पावर n के रूप में दिखे, या फिर दोनों रूप में दिखे, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो यही Q का विशेषता है कि हर या तो 2 के पावर m के रूप में दिखना चाहिए, या फिर 5 के पावर n के रूप में दिखना चाहिए, या फिर 2 के पावर m और 5 के पावर n दोनों के रूप में दिखना चाहिए। मतलब दोनों आ जाए हर में, 2 का पावर m 5 का पावर n, या फिर दोनों में से कोई एक है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नोट। आप नोट नहीं लिखिएगा, सीधे लिखिएगा नीचे कि अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 2 के, हम लिख देते हैं, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या दोनों, अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर m या दोनों हो, तो
दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। समझ में आया? तो यही नोट है, तो यहाँ लिख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे कि यहाँ हर जो है 2 के पावर m या 5 के पावर n या दोनों में होता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है। यही क्वेश्चन था, यही पूछा था हमसे। ठीक है कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट होना चाहिए, तो यही नीचे लिख देंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या दोनों होता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है। फिर आगे वाले क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब